अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम वाजिद अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद इनसाइट। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं हायर एजुकेशन सेक्टर और वेट सेक्टर का कंपैरिजन करने वाला हूं और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हायर एजुकेशन सेक्टर और वेट सेक्टर में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों का प्रोसेसिंग टाइम क्या है, यानी कि हायर एजुकेशन सेक्टर का प्रोसेसिंग टाइम क्या है और वेट सेक्टर का प्रोसेसिंग टाइम क्या है। और लास्ट पे हम लोग ये देखेंगे कि वीज़ा रेशो किसकी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि किस सेक्टर में जो है वो वीज़ा ज़्यादा आते हैं और रिफ्यूज़ल रेट जो है वो कम है। और वीडियो की लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा, तो इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। तो गाइज़, ऑस्ट्रेलिया में जो टर्शरी एजुकेशन है, यानी कि जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको दो सेक्टर में डिवाइड किया गया है। एक जो है वो हायर एजुकेशन सेक्टर है और दूसरा जो है वो वेट सेक्टर है, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि हायर एजुकेशन सेक्टर और वेट सेक्टर के मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। तो गाइज़, जो वेट सेक्टर है उसमें ग्रेड 1 से 4 तक के डिप्लोमाज आ जाते हैं और एडवांस डिप्लोमाज आ जाते हैं, यानी कि इसमें जो आपकी लोअर लेवल की क्वालिफिकेशन है वो वेट सेक्टर में इंक्लूड्स होती है। और जो वेट सेक्टर होता है इसका ज़्यादा एम्फोसिस होता है आपकी स्किल्स के ऊपर, यानी कि वेट सेक्टर में जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो सिखाई जाती हैं। वहीं पे अगर मैं हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो जो हायर एजुकेशन सेक्टर है उसमें आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन होती है। इसमें आपकी बैचलर डिग्री आ जाती है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आ जाते हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमाज आ जाते हैं, मास्टर डिग्री आ जाती है और आपकी जो पोस्ट डॉक है या PhD जो है वो इसमें हायर एजुकेशन सेक्टर में आ जाती है। तो जो हायर एजुकेशन सेक्टर होता है इसका आपकी एकेडमिक के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, बजाय इसके कि आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर हो। तो जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि हायर एजुकेशन सेक्टर में आपको जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जो वेट सेक्टर है उसमें आपको लोअर लेवल की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जैसा कि प्लम्बिंग हो गया या कारपेंटिंग हो गया। और जो हायर एजुकेशन सेक्टर है उसमें आपको प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि टीचिंग हो गया, मेडिसन हो गया, लॉ की डिग्री हो गई, इंजीनियरिंग हो गया। अब ये सारी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं। तो ये मेजर जो डिफरेंस थे हायर एजुकेशन सेक्टर और वेट सेक्टर में, आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे। तो उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि इन दोनों सेक्टर्स का प्रोसेसिंग टाइम क्या है, यानी कि हायर एजुकेशन सेक्टर का प्रोसेसिंग टाइम क्या है और जो वेट सेक्टर है उसका ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम क्या है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग टाइम है वो हर मंथ जो है वो चेंज होता रहता है। अभी अगर मैं आपसे लास्ट मंथ का जो है वो वेट सेक्टर के लिए प्रोसेसिंग टाइम शेयर करूँ तो इसमें जो है वो 25% वीज़ाज़ जो थे वो 33 डेज़ में फाइनलाइज्ड हुए थे और जो 50% वीज़ाज़ थे वो 54 डेज़ में फाइनलाइज हुए थे, जबकि 75% वीज़ाज़ जो थे वो 7 मंथ में फाइनलाइज हुए थे और 90% वीज़ा जो थे उनका डिसीजन जो है वो 12 मंथ में आ रहा था। ये मैंने आपको लास्ट मंथ का प्रोसेसिंग टाइम बताया वेट सेक्टर का। अभी अगर मैं वहीं आपको हायर एजुकेशन सेक्टर का प्रोसेसिंग टाइम बताऊं तो इसमें जो 25% वीज़ा जो थे उनका डिसीजन 16 डेज़ में आया लास्ट मंथ में और 50% वीज़ा जो थे उनका डिसीजन 29 डेज़ में आया, जबकि 75% वीज़ा जो थे वो उनका 57 डेज़ में आया और 90% वीज़ा जो थे उनका डिसीजन 7 मंथ में आया। अभी अगर हम इन दोनों का प्रोसेसिंग टाइम देखें तो आपको ये वाज़िया नज़र आ रहा होगा कि जो हायर एजुकेशन सेक्टर है उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वेट सेक्टर। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से पूछते हैं कि हमें किस सेक्टर में जाना चाहिए, यानी कि हमें हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए वीज़ा फ़ाइल करना चाहिए या वेट सेक्टर के लिए फ़ाइल करना चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी पूछते हैं कि इन दोनों का वीज़ा सक्सेस रेशो क्या है। तो देखें, आपकी जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है वो आपके मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपके सिर्फ सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपकी वीज़ा सक्सेस रेशियो जो है वो आपकी रेलेवेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जो भी आप कोर्स लेके जा रहे हैं, जो कि डिग्री आप करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो आपकी प्रीवियस एजुकेशन के साथ मैच करती है और अगर मैच करती है तो किस हद तक मैच करती है। और उसके बाद आपकी GTE के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका वीज़ा, आपके SOP के ऊपर डिपेंड करता है, आप जो फंड्स शो करते हैं उनकी जेन्युइननेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपका जो वीज़ा जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल हैं, आपकी एजुकेशन जो है वो रेलेवेंट है, आपकी जो डिग्री है वो रेलेवेंट है आपकी प्रीवियस डिग्री से, तो आप किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, इन दोनों में से आप कोई भी सेक्टर ले लें तो आपको वीज़ा के चांसेस जो हैं वो हाई हो जाएंगे। लेकिन ऑन जनरल में अगर आपको बताऊं तो ये कंसीडर किया जाता है कि जो हायर एजुकेशन सेक्टर है उसमें वीज़ाज़ का रिफ्यूज़ल रेट जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वेट सेक्टर, क्योंकि वेट सेक्टर में मोस्टली वही स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर कम होता है या उनके वैसे ग्रेड्स जो हैं वो कम होते हैं, तो फिर वो डिप्लोमाज़ के लिए चले जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट जो है वेट सेक्टर में है। ओवरऑल वैसे दोनों सेक्टर सही हैं, ये आपकी अपनी ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर के लिए अपना वीज़ा फ़ाइल करते हैं।
लेकिन मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि किसी भी सेक्टर के लिए वीज़ा फ़ाइल करने से पहले आप एक थॉरोली रिसर्च कर लें। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप जो डिग्री करने जा रहे हैं क्या उसका फ्यूचर में भी आपको कोई बेनिफिट है, या आप सिर्फ जो डिप्लोमा या जो भी कोर्स लेके जा रहे हैं जस्ट आपका मकसद ऑस्ट्रेलिया में इंटर होना है। तो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में मेंशन करता हूँ और बार बार आपको कहता हूँ कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं। ये ना हो कि बस आपका ये मकसद हो कि बस मैंने किसी भी तरह ऑस्ट्रेलिया में पहुंचना है। नहीं, प्रॉपर प्लानिंग करें, अपनी प्लानिंग के साथ डिग्री सेलेक्ट करें। आप देखें कि डिग्री की कंप्लीशन के बाद आप कहाँ खड़े होंगे, क्या आपका फ्यूचर भी है उस डिग्री के बाद या नहीं। और गाइज़ अगर मैं आपको ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से कोई अपडेट दूं तो अभी मार्च के वीज़ा जो हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान से उन लोगों को अपने वीज़ाज़ ग्रांट होना शुरू हो गए जिन्होंने मार्च में अपना वीज़ा फ़ाइल कर रखा है। तो इसलिए अगर आपने भी अपना मार्च में अपना ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा फ़ाइल किया तो अपने आपको रेडी रखें। इंशाल्लाह आपको भी जून के एंड में या जुलाई में अपना वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाएगा। और अगर आपने इंडिया से अपना वीज़ा फ़ाइल किया हुआ है तो आपके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जुलाई इनटेक से पहले अपना वीज़ा जो है वो ग्रांट होगा। आजकल इंडिया में उन स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ ग्रांट हो रहे हैं जिन्होंने अपना वीज़ा जो है वो अप्रैल में या मई में फ़ाइल किया हुआ है। तो इंडिया में जो इस टाइम वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी बेहतर जा रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुकी है और स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। तो इसलिए आई होप कि पाकिस्तान के वीज़ाज़ का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो भी फास्ट हो जाएगा, जैसे बाकी कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो जल्द आ रहा है। अभी मैं पिछले दिनों में एक वीज़ा देख रहा था, बांग्लादेश से आया, जो कि विद इन अ वीक आया है। ये तो नॉर्मल है, बांग्लादेश से 15 डेज़ में तो वीज़ा जो है उनके आ ही जाते हैं। अभी वहीं देखिए उनको वीज़ा जो है अपना 15 डेज़ में या इवन 2-3 वीक्स में ग्रांट हो रहे हैं, और वहीं हम पाकिस्तानी जो हैं अपने वीज़ाज़ का 3 मंथ से इवन 4 मंथ से वेट कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ जो है वो फेयर नहीं है। तो आई होप ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ जो हैं, जबकि अब तो नई गवर्नमेंट भी आ चुकी है, तो वो इस चीज़ को कंसीडर करेंगे और हमारे वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग जो है उसको भी फास्ट कर देंगे। तो आई होप कि हम सबको अपने वीज़ाज़ जो हैं वो जुलाई इनटेक के लिए जल्द से जल्द ग्रांट हो जाएंगे। तो गाइज़ इस वीडियो के लिए इतना ही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये एफ़र्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।